प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार नए सचिवालय बना रही है, जहां से सरकार अपना काम करेगी। जिस इमारत का उद्घाटन हुआ है वो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की श्रृंखला में पहली है। अभी 9 और बननी है। तो ये एक मुबारक मौका था जब प्रधानमंत्री ने सचिवालय बनाने वाले मजदूरों से भी मुलाकात की। लेकिन इसी रंग में भंग पड़ गया जब एक खत सोशल मीडिया पर तैरने लगा। इसी खत के चलते चर्चा हो रही है कि क्या नए कर्तव्य भवन में अफसरों के लिए पर्याप्त जगह नहीं दी गई है? क्या दफ्तर में सीनियर और जूनियर स्तर के अफसरों के बीच कैबिन और वर्क स्पेस के बंटवारे को लेकर भेदभाव किया जा रहा है? क्या नया कर्तव्य भवन इस तरह से बनाया गया है कि अफसरों के काम की गोपनीयता को खतरा है? और इस लेटर में क्या कुछ है? क्या दफ्तर में वाकई कोई दिक्कत है या फिर सरकारी बाबू बदलाव को सिर्फ इसलिए नहीं झेल पा रहे हैं क्योंकि केबिन छोटा हो गया या गायब हो गया? इस वीडियो में इन सब चीजों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 5 अगस्त 2025 की शाम 8:36 पर एक्स पर केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की तरफ से एक पोस्ट किया गया। इसमें एक चिट्ठी थी जो केंद्रीय सचिवालय माने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम के महासचिव यतेंद्र चंदेला ने सभी सीएसएस कर्मचारियों की तरफ से लिखी। किसके नाम लिखी? प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय को। क्या लिखा? इस लेटर में फोरम ने सीएसएस ऑफिसर्स को दिए गए नए वर्क स्पेस की कथित खामियों की शिकायत की और उन्हें जल्दी से ठीक करने की मांग की। मुद्दा कर्तव्य भवन का फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान माने वो फ्लोर का पूरा डिजाइन जिस पर ये सारे दफ्तर बनाए गए हैं या जिस पर लोगों को काम करने के लिए वर्क स्पेस दिया गया है। फोरम की शिकायत है कि सीएसएस अधिकारियों को नए भवन में तय मानकों से भी कम जगह दी गई है और तो और उनकी प्राइवेसी और वर्किंग एटमॉस्फेयर का भी ख्याल नहीं रखा गया है। फोरम का कहना है कि जब अधिकारियों को ठीक से बैठने और काम करने की जगह मिलेगी तब ही वो अच्छे से देश के लिए काम कर पाएंगे और यही बात विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाएगी। इस आवेदन में फोरम ने कुल 8 पॉइंट्स में अपनी शिकायत और अपनी मांग रखी है। एक एक कर सभी को समझते हैं। सबसे पहले तो फोरम ने उस नियम का ही ब्यौरा दिया है जिसके तहत पूरी मांग की गई। बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2017 में एक नियम निकाला था। इसके मुताबिक हर अधिकारी को उसके रैंक के अनुसार कितनी जगह मिलेगी ये तय किया गया था। नियमों के मुताबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों को 240 वर्ग फीट की जगह मिलेगी। अंडर सेक्रेटरी लेवल पर 120 वर्ग फीट, सेक्शन ऑफिसर्स को 60 वर्ग फीट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स को 40 वर्ग फीट की जगह दी जानी चाहिए। नियम में यही लिखा है और यही बताया भी गया। फोरम ने दावा किया कि नियम तो बनाए गए लेकिन कर्तव्य भवन 3 में अधिकारियों को तय मानकों से बेहद कम जगह दी गई है। एक बड़े हॉल ही में कई विभाग के कई अधिकारियों को एक साथ बैठा दिया गया है। ना तो उनके वर्क स्पेस बांटे गए हैं, ना ही उन्हें कोई सेपरेट जगह दी गई है। यहाँ तक कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जो फाइल प्रोसेसिंग और जांच के केंद्रीय अधिकारी होते हैं, उनके पास ना तो फिजिकल फाइलों को रखने के लिए कोई जगह है, ना ही स्टेशनरी के लिए अलग से कोई स्टोरेज है। इन सब के अलावा उनके और दूसरे विभाग के अफसरों के वर्क स्पेस के बीच कोई भी बंटवारा नहीं है, माने कोई कैबिन या सेपरेट दफ्तर नहीं है। फोरम लिखता है कि अधिकारियों के वर्क स्पेस में कम ऊंचाई वाली अलमारी लगाई गई है। इससे क्या होगा? इससे अधिकारियों को शिकायत है। अव्वल तो ये कि इससे उनका ध्यान भंग होता है, वो काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, साथ ही सेंसिटिव मैटर्स की क्रिटिकल एनालिसिस करने में भी दिक्कत होती है। सो अलग कहने का मतलब कि दफ्तर में जब छोटे छोटे अलमारी लगे होंगे तो आसपास की चीजें सब दिखाई देंगी, तो उनको फोकस करने में दिक्कत होगी। सीएसएस फोरम की तरफ से यही लिखा गया। फोरम ने आगे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा? बताया कि अंडर सेक्रेटरीज अफसरों को क्लासिफाइड फाइल्स, कोर्ट केसेस और विजिलेंस के मुद्दों से जुड़े बेहद सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मामलों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इस काम के लिए अब तक तो उनके पास एक अलग से कमरा हुआ करता था, केबिन कह लें या फिर कोई प्राइवेट वर्क स्पेस कह लें, वो इन्हें मिला हुआ था। लेकिन इस नए दफ्तर में उन्हें ओपन ऑफिस स्पेस दिया गया है, माने बड़े से कमरे में बाकी लोगों के बीच एक डेस्क। यहाँ इन अफसरों के फोन कॉल्स, आपस की बातचीत और दूसरी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस को आसपास का कोई भी आसानी से सुन और देख सकता है, जिससे कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती और तो और सेंसिटिव मामलों की खुफिया जानकारी भी लीक हो सकती है। अपने आवेदन में फोरम ने ये शिकायत भी की कि पे लेवल 11 वाले अफसर माने सेंट्रल ग्रुप ए सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस,
IRS वाले। जब ये अफसर मंत्रालयों में डेप्यूटेशन पर आते हैं तो उन्हें बंद केबिन दिया जाता है, लेकिन मंत्रालयों में स्थायी रूप से तैनात CSS अधिकारी, जिन्हें वास्तव में केबिन की जरूरत है और जिनके लिए सेंट्रल विस्टा भवनों को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, उन्हें ओपन स्पेस में काम करने के लिए कहा जा रहा है। फोरम कहता है कि इससे CSS के स्थायी और बाहर से डेप्यूटेशन पर आने वाले अफसरों के बीच भेदभाव पैदा होता है। साथ ही CSS के अफसर डिमोटिवेट भी होते हैं। अपनी समस्याओं की फहरिस्त में फोरम ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि सभी अधिकारियों को अच्छा और आधुनिक काम करने का माहौल मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो नई बिल्डिंग कई सालों तक काम में आने के लिए बनाई गई थी, उसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है, मिसमैनेजमेंट से हो रही है। वहां जगह का बंटवारा ठीक से नहीं किया गया, जिससे वो अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पा रही है। शिकायतों के साथ ही फोरम ने CSS अफसरों के लिए 3 मांग भी रखी। पहली बात, 2017 वाले नियम का सख्ती से पालन हो, जिससे CSS अधिकारियों को भी उतनी जगह मिले जितनी दूसरे अफसरों को मिलती है। दूसरे अफसरों का संकेत ऑल इंडिया सर्विस की तरफ लगता है। दूसरी बात यह कि सभी मंत्रालयों को कहा जाए कि वर्तमान में बैठने और काम करने की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जाए और उसे मानकों के अनुसार सुधारा जाए। तीसरी मांग ये कि CSS के अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों को बंद केबिन मिले, जिसमें उनके काम की गोपनीयता और अधिकारियों की दक्षता पर कोई प्रभाव न पड़े। अब जैसे ही CSS फोरम ने यह मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा होने लगी। कोई कहने लगा कि ये हैं भारत के सबसे बड़े दफ्तर के कर्मचारी, इन्हें काम नहीं केबिन की पड़ी है। कोई CSS अधिकारियों की मांग को बाबूगिरी बता रहा है, तो कोई इसे सरकार की ओर से बने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट की कमी बता रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।